जिना की तौबा कैसे कबूल होती है। एक आदमी से जिना हो गया, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिना कर बैठा हूँ, भूल हो गई है, अब मैं कभी जिना नहीं करूंगा, अब मुझे कैसे माफी मिलेगी ये बता दो। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ एक काम कर लो, तुम्हारी तौबा कबूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाज़ेह रहे कि जिना बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान हदीस में जिना की सख्त मज़म्मत बयान की गई है और जिना करने वालों के बारे में सख्त वईद नाज़िल हुई है। हदीस मुबारक में है, सातों आसमान और सातों जमीनें शादीशुदा जिनाकार पर लानत करती हैं और जहन्नुम में ऐसे लोगों की शर्मगाहों से ऐसी सख्त बदबू फैलेगी कि जिससे अहले जन्नत भी परेशान होंगे और आग के अजाब के साथ उनकी रुसवाई जहन्नुम में होती रहेगी। एक दूसरे हदीस में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिना करने वाला जिना करने के वक्त मोमिन नहीं रहता, चोरी करने वाला चोरी के वक्त मोमिन नहीं रहता और शराब पीने वाला शराब पीने के वक्त मोमिन नहीं रहता। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि एक नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जिना करने की इजाजत दे दीजिए। लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होकर उसे डांटने लगे और उसे पीछे हटाने लगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, मेरे करीब आ जाओ। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाकर बैठ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तुम अपनी वालिदा के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी उसे अपनी माँ के लिए पसंद नहीं करते। फिर दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम अपनी बेटी के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी इसे अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी बहन के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी इसे अपनी बहन के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी फूफी के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी इसे अपनी फूफी के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी खाला के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी इसे अपनी खाला के लिए पसंद नहीं करते। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक उसके जिस्म पर रखा और दुआ की कि अल्लाह इसके गुनाह माफ फरमा, इसके दिल को पाक फरमा और इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। रावी कहते हैं कि इसके बाद इस नौजवान ने कभी किसी की तरफ तवज्जो भी नहीं की। नीज़ वाज़ेह रहे कि हर गुनाह अल्लाह ताला की नाफरमानी है और उसकी अताअत और फरमाबरदारी से एराज है और अल्लाह ताला का नाफरमान दुनिया और आखिरत में कहीं चैन और सुकून नहीं पा सकता। गुनाह करने वाले की जिंदगी तल्ख कर दी जाती है। अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, और जो शख्स मेरी उस नसीहत से एराज करेगा जो उसके लिए क़यामत से पहले दुनिया में कब्र और तंगी का जीना होगा। दुनिया और आखिरत में चैन और सुकून पाने का एक ही रास्ता है कि उस पालने वाले खालिक व मालिक की नाफरमानी छोड़कर अपनी पूरी जिंदगी उसकी अताअत और फरमाबरदारी में गुजारी जाए। फिर अल्लाह पाक अपने बंदे को पाकीज़ा और बालुत्फ जिंदगी अता फरमाएंगे और आखिरत में खूब अज्र सवाब से नवाजेंगे। सूरह नहल में अल्लाह ताला का इरशाद है, जो शख्स कोई नेक काम करेगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, बशर्त ये कि साहिब ईमान हो, क्योंकि काफिर की आमाल सालिहा मकबूल नहीं, तो हम उस शख्स को दुनिया में तो बालुत्फ जिंदगी देंगे और आखिरत में उसके अच्छे कामों के एवज में उनका अज्र देंगे। दीन इस्लाम में मायूसी बिल्कुल नहीं है। इंसान खता का पुतला है, गुनाह इंसान की फितरत में दाखिल है, लेकिन बेहतरीन वो शख्स है जो गुनाह करके उस पर कायम न रहे बल्कि फौरन तौबा करके अल्लाह ताला से माफी मांग ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर बनी आदम यानी इंसान बहुत ज्यादा खताकार है और लेकिन अल्लाह ताला के नजदीक बेहतरीन खताकार वो हैं जो कसरत से तौबा करने वाले हैं। हजरत हुज़ैफा बिन यमान से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मुसलमानों, जिना से बचो, इसलिए कि इसमें 6 नुकसानात हैं, 3 दुनिया में और 3 आखिरत में। दुनिया के 3 नुकसानात ये हैं, 1 जिना करने वाले के चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, नंबर 2 मुसलसल गुर्बत, नंबर 3 उम्र का कम हो जाना। आखिरत में पेश आने वाली 3 चीजें ये हैं, नंबर 1 अल्लाह की नाराजगी, नंबर 2 बुरा हिसाब किताब, नंबर 3 दोज़ख की आग में हमेशा रहना। जिना से चेहरे बेरौनक और बेनूर हो जाते हैं। मज़कूरा वाला हदीस की रोशनी में पता चला कि जिना करने वालों को दुनिया में सख्त जिल्लत और रुसवाई से दो चार होना पड़ता है, जिनमें पहली सजा ये कि जिना करने वालों के चेहरों की रौनक खत्म हो जाती है और उनके चेहरों से हमेशा जिल्लत और ख्वारी की अलामत जाहिर होती है। एक दूसरे मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग जरूर अपनी निगाहों की हिफाजत करो और अपने चेहरे को सीधा रखो, वरना तुम्हारे चेहरों को बेनूर कर दिया जाएगा। जिना से फिक्र फाका और मस्करत पैदा होती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब हुक्मरान जुल्म करें तो आसमान सूख जाता है, जब ज़कात रोक ली जाए तो मवेशी हलाक हो जाते हैं, जब जिनाकारी फैल जाए तो फिक्र फाकी और मस्करत आम हो जाती है, और जब जिम्मे तोड़े जाने लगे तो काफिरों को गलबा दिया जाता है। इस्लामी मुआशरे की पाकीज़गी की हिफाजत करना, हर मुसलमान की इज्जत, नफ्स और रूह की तहारत बाकी रखना और अच्छे नस्ब के लोगों को मिलावट की गलाजत से महफूज करना जिना के हराम होने की हिकमत है। इब्रानी की एक सही रिवायत है कि अबुल आस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजाना आधी रात के वक्त आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और एक पुकारने वाला फरिश्ता पुकारता है कि है कोई दुआ करने वाला जिसकी दुआ कबूल की जाए, कोई सवाल करने वाला जिसका सवाल पूरा किया जाए, कोई मुसीबत ज़दा जो दुआ करे और उसकी मुसीबत दूर कर दी जाए। यानी आधी रात के बाद दुआएं कबूल होने लग जाती हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला हर दुआ करने वाले मुसलमान की दुआ कबूल फरमाता है, सिवाय जानिया के जो अपने शर्मगाह के जरिए गैर मर्द को सैराब करती है। जानिया औरत जो जिना के जरिए मर्द का दिल बहलाती है, फिर उसकी दुआ कबूल नहीं होती। जिना करने वाले लोग खुद अपने आप को अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बना लेते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी बस्ती में जिना और सूद आम हो जाए तो गोया उस बस्ती के लोगों ने अपने आप को अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बना लिया कि उन पर किसी भी तरह का अजाब आ जाए। फिर इसी तरह जानी को दुनिया में भी अल्लाह की तरफ से सजा मिलकर रहती है, यानी ये एक ऐसा जुर्म है कि जिसकी सजा दुनिया में मिलती है। हज़रत अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा में जल्दी की जाती है और दुनिया ही में दे दी जाती है। नंबर 1 जिना, नंबर 2 वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप की बात ना मानना। और अब ये कि जो शख्स ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, यानी जिना जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, तो फिर उसका ईमान कैसे रुखसत होता है कि उस गुनाह को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोलता चला जाता है। एक नहीं कई झूठ बोलता है, और जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके मुंह की बदबू से फरिश्ता उससे कई मील
मील दूर चला जाता है। उस इंसान से अल्लाह ताला की हिफाजत हट जाती है और वो शख्स जलील होकर रहता है। दुनिया में भी इंसान पर तरह तरह की बीमारियां और तरह तरह की मुसीबतें नाजिल होती हैं। फिर बुढ़ापे की उम्र में जिना करना अल्लाह के गजब और गुस्से को भड़काता है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन 3 लोगों से गुस्से की वजह से बात नहीं करेंगे और ना ही जन्नत में दाखिल होने के लिए पास करेंगे। अबू मुआविया हदीस के रावी ने कहा, और ना ही अल्लाह ताला उनकी तरफ नस्र करम फरमाएंगे और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। नंबर 1 बूढ़ा जानी, दूसरा झूठा हुक्मरान और तीसरा मुतकब्बिर फकीर। फिर इसी तरह जिस बस्ती में जिना आम हो जाए वहाँ मौतें बहुत होने लगती हैं। मौत की कसरत हो जाती है, कत्ल की कसरत हो जाती है। फिर इसी तरह किसी भी गैर हाजिर शख्स की बीवी से जिना करने वाले शख्स पर अल्लाह ताला क़यामत के रोज एक सांप मुसल्लत कर देंगे। यानी किसी औरत का शौहर कहीं गया हुआ है और जाहिर है कि शौहर बीवी का मुहाफिज होता है और अब अगर वो अकेली है तो उसको अकेला पाकर किसी ने उसके साथ अगर बुराई की, ऐसा शख्स क़यामत के दिन उस अंजाम से दो चार होगा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी गैर हाजिर आदमी की बीवी के बिस्तर पर आकर बैठता है उसका अंजाम उस शख्स जैसा है जिसे क़यामत के रोज जहरीले सांपों में से एक सांप डसेगा। फिर हमसाये की बीवी से जिना करने का अजाब या उसकी सजा किसी भी दूसरी औरत के साथ जिना करने से 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि हमसायों के भी कुछ हकूक हैं। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा गुनाह अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा है? आपने फरमाया ये कि तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए जबकि उसने तुम्हें पैदा किया है। वो कहते हैं मैंने आपसे अर्ज की ये तो वाकई बड़ा गुनाह है। वो कहते हैं मैंने पूछा फिर कौन सा? आपने फरमाया तो अपनी औलाद को इस अंदेशे से कत्ल कर दे कि वो तुम्हारे खाने में शरीक होगी। वो कहते हैं मैंने पूछा फिर कौन सा? आपने फरमाया फिर ये कि तू अपने हमसाये की बीवी के साथ जिना करे। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने बड़े गुनाहों से मुताल्लिक दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सबसे बड़े गुनाह के बारे में बताया कि वो शिर्क अकबर है जिसे अल्लाह ताला सिर्फ तौबा ही से बख्शता है। अगर शिर्क अकबर का मुर्तकिब बगैर तौबा के मर गया तो वो हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहेगा। दूसरा बड़ा गुनाह ये है कि आदमी अपने बच्चे को इस खौफ से मार दे कि वो उसके साथ उसके खाने में शरीक होगा। चुनांचे किसी ऐसी जान को मार देना जिसे अल्लाह ने हराम किया हो उसका मर्तबा बड़े गुनाहों में दूसरा है। गुनाह और उसकी सजा और भी ज्यादा हो जाती है जबकि मकतूल कातिल का रहमी रिश्तेदार हो, और ये और भी ज्यादा हो जाती है जबकि कत्ल का मकसद मकतूल को अल्लाह के उस रिस्क से महरूम करना हो जिसे अल्लाह ने कातिल के हाथ पर जारी फरमाया है। फिर ये कि आदमी अपने हमसाये की बीवी से जिना करे कबीरा गुनाहों में तीसरा दर्जा जिना का है। इसका गुनाह और भी ज्यादा बढ़ जाता है जबकि जिस औरत से जिना किया जाए वो हमसाये की बीवी हो जिसके साथ शरीयत ने हुस्न सलूक, नेकी और अच्छी सोहबत की नसीहत की है। हज़रत मिक़दाद कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से दरियाफ्त फरमाया जिना के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सहाबा ने अर्ज़ की जिना को अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया है लिहाजा वो क़यामत तक हराम है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया एक आदमी अगर 10 औरतों से जिना करे तो ये गुनाह उससे कम है कि आदमी अपने हमसाये की बीवी से जिना करे। हमसाये की बीवी से जिना एक तो हक के हमसाये की पामाल होता है, इसके अलावा क्या वजह है कि उसको ज्यादा बुरा कहा गया है। एतमाद का रिश्ता होता है, साथ साथ घर होते हैं तो सारे राज मालूम होते हैं कि किस दिन कौन अकेला है, कौन घर में है या नहीं है। फिर इसी तरह ताक झांक के मौके भी होते हैं और कई तरह की खराबियां उसमें आ जाती हैं। किसी भी वक्त दिमाग सुकून में नहीं रहता, इंसान एक खौफ का शिकार रहता है। नाज़रीन क्या आपको पता है कि आखिरत में ऐसे शख्स का अंजाम क्या है? किसी को मालूम है? ये जो दुनिया में जिना करता है क़यामत के दिन इसका अंजाम क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज के मौके पर जब आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि जो मनाजिर आपने मुझे दिखाए हैं इनमें सबसे पहले जिस शख्स पर आपका गुजर हुआ उसके जबड़े, नचने और आंखें गुद्दी तक लोहे के आले से चीरी जा रही थी, तो ये कौन था? तो बताया गया कि ये वो शख्स था जो सुबह के वक्त घर से निकलता, झूठी खबरें घड़ता, जो आनन फानन सारी दुनिया में फैल जाती। और अब तो मीडिया के जरिए एक झूठ पूरी दुनिया में करोड़ों मर्तबा मल्टीप्लाई हो जाता है। और नंगे मर्द और औरतें जो आपने तंदूर में जलते देखे कितना टाइट होता है वो जानी मर्द और औरतें थी, यानी दुनिया में जिना करने वाले मर्द और औरतें उस तंदूर की आग में जल रहे थे। और तीसरा शख्स जो खून की नदी में गोते खा रहा था, हमने देखा जिसके मुंह में बार बार पत्थर डाले जा रहे थे कि वो शख्स जो दुनिया में सूद खाता था। अब देखिए कि ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी खराबी है कि जिसको अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस मुसलमान मुआशरे में आजादी के नाम पर खराबी भी नहीं समझा जाता। एक वक्त था कि जब उसे बहुत ही बड़ी बुराई समझा जाता था और कोई शख्स अगर ऐसी बुराई के करीब से भटकता तो उसे जिल्लत की निगाह से देखा जाता था, उसे जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब आप देखते हैं कि अमूमन लोग इसको बुरा नहीं समझते, ये अब मामूली समझते हैं और कहते हैं अच्छा कर लिया गलत काम फिर तौबा कर लेंगे, माफी मांग लेंगे। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि तौबा करने की मोहलत ही ना मिली तो क्या करेंगे, अल्लाह ने तौबा की तौफीक ना दी तो क्या करेंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खातून आई और कहने लगी मुझसे गुनाह हो गया है और मेरे पेट में नाजायज बच्चा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं कैसे मान लूं कि तूने बदकारी की है, पर उस खातून में एहसास गुनाह बड़ा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ और बच्चा पैदा होने के बाद फिर आना। फूल जैसा बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा गोद में लिए आ गई कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब क्या करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गलती तेरी है, बच्चे की नहीं, वापस जाओ इसे दूध पिलाओ, जब रोटी खाने लगे तब आ जाना। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कहते हैं कि जब 2 साल बाद आई तो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था और जब आई तो रोने लगी और कहा कि ए महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात मुझे नींद नहीं आती, ये गुनाह चुभता है और मुझे परेशान करता है और अगर आज मर गई तो अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगी, नजर करम फरमाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा एक सहाबी को दे दो और उसे कहो कि इसकी अपने बच्चों की तरह परवरिश करना। फिर फरमाया कि इस खातून को बाहर ले जाओ और पत्थर मार मार कर संसार कर दो, यहाँ तक कि वो इंतकाल कर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सहाबियात की ड्यूटी लगाई और फरमाया कि इसे उठाओ, गुस्ल भी दो, कफन भी पहनाओ। और जब ये काम हो गया तो हुक्म हुआ कि सफे सीधी करो, मैं खुद इसका जनाजा पढ़ाऊंगा। तो सहाबा इकराम ने कहा ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जनाजा माज़अल्लाह। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून को माशरे से काटा नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने इसका गुनाह देखा है मगर इसका एहसास नहीं देखा, इसकी तौबा का अंदाज नहीं देखा, इसकी तड़प नहीं देखी, बारगाह खुदा में सुरखरू होने का जज्बा नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने इतनी आला तौबा की है कि अगर सारी उम्मत में बांट दो तो अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा दे। एक नौजवान सहाबी जिसे माज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से जानते थे, उनकी शादी मदीना मुनव्वरा में हुई थी। एक दिन शैतान ने उनको फिसलाया
उनको एक अंसार की लौंडी पर माइल कर दिया और राह हक से हटाने की कोशिश की। माइज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शैतान के जाल में फंसे और उस लौंडी को तन्हाई में ले गए। अब ये दोनों थे और तीसरा उनमें शैतान था। वो बुराई को उन दोनों के लिए निहायत पुरकशिश और खूबसूरत बनाकर पेश कर रहा था। वो दोनों बहक गए और जवानी की तुगयानी का शिकार हो गए। जब माइज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने जुर्म से फारिग हुए तो शैतान ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वो फूट फूट कर रोने लगे और अपने नफ्स का मुहासबा करने लगे और अपने आप को मलामत करने लगे। गुनाह की आग उनके दिलों को जलाने लगी। वो बेकरार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए। एहसास गुनाह से तड़पाने लगा। कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे एक गुनाह हो गया है, यानी जिना हो गया है, मुझे पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ से मुंह फेर लिया। वो दूसरी जानिब आ गए, बोले, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शैतान के झांसे में आ गया, जिना कर बैठा, मुझे पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझ पर अफसोस है, वापस चला जा और अल्लाह ताला से अपने गुनाह की माफी मांग और तौबा कर ले। वो थोड़ी देर बाद फिर आ गया। गुनाह की आग ने उसका आराम छीन लिया। वो सब्र न कर सका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में हुक्म दिया, इसे यहाँ से निकाल दो। उसे निकाल दिया गया। वो चौथी मर्तबा फिर चला आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, क्या दीवाना है? लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो इसमें ऐसा कोई मर्ज नहीं पाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद इसने शराब पी हुई है, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। एक आदमी खड़ा हुआ, उसने माइज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुंह सूंघा, उसे शराब की कोई बू महसूस नहीं हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुझे पता है ज़िना किसे कहते हैं? उसने कहा, जी हाँ, मैं एक औरत के साथ इस तरह हराम का इर्तिकाब कर बैठा हूँ जिसे एक आदमी हलाल तरीके से अपनी बीवी के साथ करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब इससे तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा, मुझे पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तफ्तीश करवाई। जुर्म साबित होने पर हद जारी फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और उसे संस्कार कर दिया गया। जब उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई और उसे दफन कर दिया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो आदमियों के पास से गुजरे। वो आपस में बातें कर रहे थे कि देखो, इस आदमी पर अल्लाह ने पर्दा डाला था, लेकिन इसने अपने आप को खुद ही हलाकत में डाल लिया, हत्ता कि उसे पत्थर मार मार कर यूं हलाक कर दिया गया जैसे कुत्ते मार दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। फिर थोड़ा सा आगे चले, एक मुर्दा गधा पड़ा हुआ था, उसे धूप ने जला दिया था और वो फूल गया था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गधे को देखा तो पूछा, फला फला आदमी किधर है? वो दोनों बोले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम यहाँ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतरो और इस गधे का गोश्त खाओ। वो हैरान होकर बोले, अल्लाह के नबी, भला इसे कौन खा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी अभी जो तुम अपने भाई की इज्जत पामाल कर रहे थे, वो इस गधे को खाने से भी ज्यादा बदतर है। माइज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसी सच्ची तौबा की है कि अगर ये तौबा उम्मत के माबैन तकसीम कर दी जाए तो उन्हें काफी हो जाएगी। मुझे उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो इस वक्त जन्नत की नहरों में गोते लगा रहा है। अल्लाह पाक हमें हर बुरे अमल से बचाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।